अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने फिर एक अच्छे मैसेज के साथ हाजिर हुआ हूँ। एक बेहद बेहतरीन कहानी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह इस पर भी तवज्जो देकर इसे समाअत करेंगे, इसे वॉच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप फौरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो और जो वीडियो आ चुके हैं ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करे और अमल करने में और दुनिया में कदम जमाने में आसानी और आपके लिए मददगार साबित हो। दोस्तों, शायर कहता है कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है हसद की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। दोस्तों, हमारा और तुम्हारा तजुर्बा ये रहा है कि दुनिया में हम जब भी किसी मैदान में हम खुद काम करते हैं, किसी को काम करता हुआ देखते हैं, तो वो इंसान किसी न किसी पे कुछ न कुछ भरोसा करता है, चाहे वो कहे या ना कहे। कभी अपने ख़ानदान पे भरोसा, कभी अपने भाई बहनों पे भरोसा, कभी अपने पड़ोसियों पे भरोसा, कभी रिश्तेदारों पर भरोसा, कभी अपने दोस्तों पे भरोसा। और भरोसा कैसे होता है? किसी की ताकत देखकर, किसी की शोहरत देखकर, किसी की उठान देखकर, उसकी ताकत, शोहरत, दौलत, हिम्मत, ये तमाम चीज़ों को जहन में रख के इंसान उससे उम्मीद लगाता है। क्या उम्मीद लगाता है? कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आ जाएंगे, ये मेरे मुसीबत में काम आ सकते हैं, ये मेरी ज़रूरत के वक्त काम आ सकते हैं। मगर दोस्तों, इंसान कभी कभी ऐसे वक्त से गुज़रता है, ऐसे हालात से गुज़रता है जिन पे भरोसा करता है वो कोई साथ देने के लिए नहीं आता है। जिनकी दौलत पे भरोसा किया वो दौलत से तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, जिनकी ताकत पे भरोसा किया वो ताकत से तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, जिनकी आपने शोहरत से भरोसा किया वो कभी रिकमेंडेशन, सिफारिश न करते हुए तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो इंसान जितने चीज़ों पे भरोसा करता है वो तमाम चीज़ें दूर हो जाती है, तो इंसान तने तनहा हो जाता है। तब कौन काम आएगा? दोस्तों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर आपने पूरी वीडियो में सिर्फ इस एक बात को दिल के निहाल में जगह दे दी तो मैं समझता हूं कि ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। जानती हो, एक ज़माने की बात है, 3 दोस्त जंगल से सफ़र कर रहे थे। बहुत पुराने ज़माने की बात है, तकरीबन 1000, 1200, 1400 साल, 1500 साल पुरानी की बात है। आप जानते हैं, वो तीनों दोस्त आज से 1500 साल पहले जब सफ़र कर रहे थे तो जानवरों पर सफ़र करते और जंगल से सफ़र करते, और अचानक ऐसी बारिश शुरू हो जाती है कि बारिश के शुरू होते ही दोस्त परेशान हो जाते हैं। कोई छुपने की जगह तलाश करते हैं। करीब में एक पहाड़ नज़र आता है। कहा कि चलो यार फ़ौरन पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं गार होगा, कुछ ना कुछ में बैठ जाते हैं, जगह बना लेते हैं। तीनों दोस्त दौड़ते हुए चले और एक छोटा सा पहाड़ का ऊंची चोटी से थोड़ा निचले हिस्से में एक गार नुमा एक कोह नज़र आई। उस गार के अंदर बैठ गए, तीनों जाकर बैठ गए और हवाएं ज़ोरों शोर से चलने लगी और बारिश भी ज़ोर से होने लगी। और हवाओं के साथ ऊपर की पहाड़ की चोटी से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए इनकी तरफ आया, और चूंकि ऊपर से उतरते हुए आ रहा था तो रफ्तार उस पत्थर की तेज थी और आया पूरे गार के दहाने को आकर लग गया और दहाना पूरा बंद हो गया। मतलब गार का पूरा दरवाज़ा बंद हो गया। अब ना अंदर हवा आ रही थी, ना अंदर फिर कोई रोशनी आ रही थी, बिल्कुल बंद हो चुका था। अब तीनों दोस्तों ने बहुत ताकत लगाई, कुछ ना हुआ। अब तीनों दोस्तों ने कहा यार 2 ही रास्ते हो सकते हैं, वो ये कि एक यहाँ पर ये पत्थर तो हट नहीं रहा है, अब कोई करामत ही हमको बचा सकती है, या तो अंदर बैठकर इंतज़ार में हम मर जाएं, या फिर एक काम करें, हम अपनी अपनी ज़िंदगी की कोई एक नेक काम जो हमने किया था उसको वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह उस हमारे नेक अमल को कबूल कर ले तो काम होगा। पहले दोस्त ने कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं बकरियों का व्यापारी, मेरे पास बेहिसाब बकरियां हैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं शाम में बकरियों का दूध धोता, बकरियों को दूध निकालता और आने के बाद हालांकि मेरे बीवी बच्चे होते, मगर सबसे पहले मैं अपने ज़ईफ़ माँ बाप को दूध पिलाता था। लेकिन एक रात में जब आया तो दूध लेकर आने तक मेरे माँ बाप सो गए थे। मेरे बच्चे दूध मांग रहे थे, मगर मैंने कहा कि नहीं, पहले अम्मी अब्बा को जो मेरे बुजुर्ग ज़ईफ़ हैं उनको पिलाए बिना तुम्हें ना दूंगा। और इसी असना में मेरे बच्चे भी भूखे सो गए और मेरे माँ बाप के लिए दूध लेकर खड़ा है, सुबह हो गई। ए अल्लाह, अगर ये काम तेरी बारगाह में कबूल हो गया तो इस पत्थर को हटा दे। जिस नौजवान ने जैसी दुआ की, पत्थर थोड़ा सा हट गया। दूसरे नौजवान ने कहा कि अल्लाह, मैं बहुत पैसे वाला था, मैं अपने रिश्तेदार की एक लड़की से मोहब्बत करने लग गया और उससे खिलवत चाहता था। जब खिलवत में पहुंचा तो जब वो मेरे पूरे कंट्रोल में थी,
जब मैं उस पर बिल्कुल काबू पा सकता था, लेकिन उस वक्त ने कहा कि नौजवान अल्लाह से डर। तो उसकी बात सुनते ही मेरे दिल में तेरा खौफ पैदा हो गया। मौला मेरे कंट्रोल में होने के बावजूद तेरा नाम सुनकर मैं ना गुनाह से तौबा कर लिया, अपने आप को बचा लिया था। मौला अगर वो नेकी तेरी बारगाह में कबूल हो गई तो इस पत्थर को हटा दे। दूसरे नौजवान की दुआ से भी पत्थर थोड़ा सा हट गया, अब हवा भी आने लग गई, आसमान भी दिखने लग गया। तीसरे ने कहा अल्लाह तू जानता मैं ताजिर हूँ, तिजारत करने वाला। मेरे पास एक दिन एक मजदूर आया था, तिजारत तय हुई, मगर मौला वो तिजारत का जो मुआवजा था वो तय हो गया। जब मजदूरी लेने का वक्त आया मौला वो चला गया था। मैंने उसकी मजदूरी का पैसा तिजारत में लगाया और उसकी मजदूरी के पैसे से बेशुमार गायों बकरियों का मेंढों का एक रेवड़ बढ़ गया और नौकर चाकर भी बढ़ गए। कई सालों के बाद जब वो आया अपनी उजरत मांगी तो मैंने कहा तेरी उजरत मैंने तिजारत में लगाई थी, ये जितनी गाय और मेंढी बकरियां नजर आ रही, ये चरवाहे नजर आ रही, ये सब तेरी उजरत का पैसा है, ये सब तेरी उजरत के पैसे को तिजारत में लगाने से मुनाफा हुआ। तो वो खुश होकर ले गया। मौला अगर वो मेरा नेकी का काम था कि बरसों के बाद आने के बाद भी मैंने उसकी तिजारत का जितना मुनाफा था वो सब का सब दे दिया, तो उसको अगर तू कबूल कर लिया है मौला तो ये पत्थर को हटा दे। पत्थर खुद से हट गया और लुढ़क कर दूसरी तरफ जाकर गिरा। दोस्तों कहने का मकसद ये है, दुनिया की हर ताकत जब तुमसे हाथ उठा लेती है कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारा अमल काम आएगा, तुम्हारी नेकी काम आएगी। तो हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में जब सारी दुनिया के भरोसे टूट जाएं, सारे सपोर्ट देने वाले हमसे अलग हो जाएं, तो काम आने वाला हमारा अपना नेक अमल होगा। तो दोस्तों नेकी के अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने बुरे वक्त में अपने आप को बचाने के लिए, बुरी मुसीबतों से अपने आप को बचाने के लिए, ख़तरनाक हालात से अपनी हिफाजत के लिए कुछ और ना करो, खुद नेक अमल करो। उस नेक अमल के बदले में अल्लाह ताला मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, परेशानी से हमारी हिफाजत फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। आपसे दुआ है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।